जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ सरस्वती माता की जय। बसंत पंचमी व श्री पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती माता की पूजा की जाती है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करते हैं। प्राचीन भारत में पूरे साल को जिस अच्छा मौसम में बांटा जाता है उसमें बसंत लोगों का सबसे मनचाहा मौसम है, क्योंकि जब फूलों पर बहार आ जाती है, खेतों में सरसों का फूल मानो सोना जैसा चमकने लगता है जो और गेहूं की बालियां खिलने लगती है। आमों के पेड़ों पर मोहर आ जाता है। हर तरफ में रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती है। भर भवरा भवरा आने लगते हैं। बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के 5वें दिन में एक बड़ा जश्न मनाया जाता है, जिसमें भगवान विष्णु और कामदेव की पूजा होती है। यह बसंत पंचमी का त्योहार कहलाता है और उपनिषदों की कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ काल में भगवान शिव की आज्ञा से भगवान ब्रह्मा ने जीव को खासकर मनुष्य योनि की रचना की, लेकिन अपनी सृजना में वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छा रहा था। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपनी हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़क कर भगवान श्री विष्णु की स्तुति करना आरंभ किया। ब्रह्मा जी की स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल ही उनके समक्ष प्रकट हुए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदि शक्ति दुर्गा माता का आवाहन किया। विष्णु जी के द्वारा आवाहन होते ही भगवती दुर्गा वहां तुरंत ही प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा एवं विष्णु ने उन्हें इन संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी की बातों को सुनने के बाद उसी क्षण आदि शक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक जीव नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्दशी सुंदर स्त्री का था, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरा हाथ मुद्रा में था। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला तथा आदि शक्ति श्री दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। और फिर आदि शक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई है देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु जी की पत्नी है, पार्वती महादेव जी की पत्नी है, उसी प्रकार से सरस्वती देवी आपकी स्थिति बनेगी। ऐसा कहकर आदि शक्ति श्री दुर्गा सब देवताओं को देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए। माँ सरस्वती देवी को बागेश्वरी, भगवती शारदा, वीणा वादनी और बाग देवी सहित अनेकों नाम से पूजा जाता है। यह विद्या और बुद्धि प्रदाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी है। बसंत पंचमी के दिन इनके प्राकट्य उत्सव के रूप में मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने माँ सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी, और तभी से इस वरदान के फलस्वरूप भारत देश में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा होने लगी, जो कि आज तक जारी है। बसंत ऋतु आते ही प्रकृति के कण कण खिल उठते हैं। मानव तो क्या, पशु पक्षी भी उल्लास से भर जाते हैं। हर दिन नई उमंग से सूर्योदय होता है और नई चेतना प्रदान कर अगले दिन फिर आने का आश्वासन देकर चला जाता है। यूं तो माघ का पूरा मास उत्साह देने वाला है, पर बसंत पंचमी का पर्व भारतीय जनजीवन को अनेक तरह से प्रभावित करता है। प्राचीन काल से इसे ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो शिक्षाविद भारत और भारतीयता से प्रेम करते हैं, वह इस दिन माँ शारदा की पूजा कर उनसे और अधिक धनवान होने की प्रार्थना करते हैं। कलाकारों का तो कहना ही क्या, जो महत्व सैनिकों के लिए अपने शास्त्रों और विजयदशमी का है, जो विद्वानों के लिए अपनी पुस्तकों और व्यास पूर्णिमा का है, जो व्यापारियों के लिए दीपावली का है, वही महत्व कलाकारों के लिए बसंत पंचमी का है। चाहे वे कवि हो, लेखक हो, गायक हो या वादक, नाटककार हो या नृत्यकार, सब दिन का प्रारंभ अपने उपकरणों की पूजा और माँ सरस्वती की वंदना सिद्ध करते हैं। तो
इस दिन माँ सरस्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे विद्या और बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। तो उम्मीद है आपको बसंत पंचमी की कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट में सरस्वती माँ लिखना ना भूलना। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।